तो साइको लोग हैं जो स्टूपिड मेंटेलिटी जो चीप टाइप के लोग हैं वो हमेशा रहे हैं। बाकी जहाँ से सीखा उन्होंने मेरे को इतना अच्छे से सिखाया है कि मेरे को हमेशा से लगा कि जितना मेरे से भी हो सके अपनी सोसाइटी की हेल्प जाता है कि हाँ मैं सुन रही हूँ न्यूज़, वहाँ पे रेप हुआ, वहाँ पे लव जिहाद का केस हुआ, वहाँ पे मोलेस्टेशन हुआ, बट सम हाउ ये मेरे साथ नहीं होगा। बट वो सच्चाई नहीं। सर मैंने एज अ गर्ल नोटिस किया है कि इंडिया में बिग सिटीज़ में मेट्रो सिटीज़ में गर्ल्स के लिए ऐसे हरासमेंट केसेस टीजिंग मोलेस्टेशन के केसेस बहुत कॉमन है। ऐसे केसेस में हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आज। पर इसको समझने के लिए हमको एक बार अपनी सोसाइटी की तरफ देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ घर से स्टार्ट होती है। आ रही है क्या होता है कि जैसे हम ट्रीट करते हैं, कितना भी बोल रहे हैं हम, बोलने को बराबर है लड़का और लड़की, बट सच्चाई ये है कि बराबर नहीं। घर में बचपन से ही लड़की को अलग से ट्रीट किया जाता है, लड़के को अलग से ट्रीट किया जाता है। राइट। जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, स्टिल लड़का लेट नाइट तक घूम सकता है, आप लेट नाइट तक नहीं घूम सकते हो, है ना। बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं गर्ल्स के ऊपर, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। और दूसरी बात जब आती है सेक्सुअल हरासमेंट, यूटीजिंग, मोलेस्टेशन एंड ऑल की, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम है मेंटेलिटी की। जो साइको लोग हैं, जो स्टूपिड मेंटेलिटी, जो चीप टाइप के लोग हैं, वो हमेशा रहे हैं। आज नहीं, वो पहले भी होते थे। फर्क बस इतना है कि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें सामने आ जा रही हैं। अभी भी बहुत केसेस ऐसे हैं जो सामने नहीं आते, जैसे गाँव वाँव में भी तो ये चीज़ें होती होंगी, राइट। बट वो चीज़ें सामने नहीं आती कभी भी। बहुत कम परसेंटेज सामने आ रही है। बट उसमें भी सेम प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि एज अ सोसाइटी सेम रिस्पेक्ट गर्ल और बॉय को नहीं मिल पा रही है। उसका उसके दो रीज़न है। एक रीज़न है हमारी हिस्ट्री। क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों ने 600-700 साल, है ना, अटैक किया। तो उनका अटैक करने का तरीका क्या था कि वो अ, मंदिर तोड़ते थे, लूट के ले जाते थे, है ना, जितनी भी हमारी बहन बेटी होती थी रेप करते थे। तो क्या लोगों को छिपा के रखना पड़ता था उनको, है ना। तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मजबूरी में उनको घर में ज़्यादा रखना पड़ा। आज भी लोग बोलते हैं ना इस चीज़ को, बट वो इस चीज़ का रीज़न नहीं समझ पाते क्यों ऐसा हुआ। अदरवाइज अगर हमारी हिस्ट्री में पीछे जाएंगे ना, रामायण महाभारत के टाइम में, तो इक्वल इक्वल नहीं, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी लेडीज़ को, है ना। बट वहाँ से गड़बड़ हुई है हमारी हिस्ट्री में। फिर सेम अंग्रेजों के टाइम पे सेम कंटिन्यू हुआ। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि कई जनरेशन, जब हम बात करते हैं 700-800 साल, तो कई जनरेशन लगातार दबती चली गई। उससे वो ना एक माइंड में वो चीज़ें बन गई, जैसे जेनेटिक चीज़ें आ जाती हैं, चेंजेस, ऐसे ही। तो अब एकदम से वो चीज़ें ठीक होनी मुश्किल है ना। एज ए इक्वल रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब इस एग्जांपल को ऐसे समझो कि जैसे अमेरिका एंड ऑल जो कंट्रीज हम डेवलप के नाम पे बोलते हैं, वहाँ पे वुमेन का वर्किंग कल्चर हमसे 2-3 जनरेशन पहले स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो अब वो क्लोज प्रोक्सिमिटी को वुमेन्स के साथ वर्क स्पेसेस में, कॉलेज में, हर जगह इक्वली आराम से हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स उधर नहीं होती, प्रॉब्लम उधर भी होती है, और हमारे से ज़्यादा क्राइम है उधर। बट जस्ट उस पॉइंट को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वर्क कल्चर वुमेन का कंपेरेटिवली काफ़ी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो अभी भी लोग उस क्लोज प्रोक्सिमिटी के ना हैबिचुअल नहीं, आदी नहीं है उस चीज़ के। तो वहाँ पे लोगों की चीप जो, सब तो एक जैसे नहीं होते, मैक्सिमम लोग अच्छे ही होते हैं, बट जो चीप मेंटेलिटी वाले हैं वहाँ पे दिखते हैं। तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, राइट। जहाँ पे ये आई यूटीजिंग, हरासमेंट, मोलेस्टेशन, ये चीज़ें आती है, राइट। और जब हम बात करते हैं रेप, सॉरी, कोई भी चीज़ एकदम से सडनली नहीं होती है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होती है। और इस चीज़ को हम, जब तक एज अ सोसाइटी हमारी थिंकिंग चेंज नहीं होगी, जब तक हम उस पीछे छोड़ेंगे नहीं, पीछे जा चुके टाइम को, कि जो चला गया चला गया, बट आज हम एज अ हमारे बच्चों को एज अ बॉय और गर्ल साथ इक्वली रेज करें, और उनको बाहर भी इक्वली ट्रीट किया जाए उसी रिस्पेक्ट के साथ, ना कि खाली सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए, है ना। तो
तब चेंजेस आएंगे। बट जब तक सोसाइटी की मास में थिंकिंग चेंज नहीं होती ना, तब तक बेस्ट है कि सेल्फ डिफेंस सीखा जाए। हर एक गर्ल अपने आप में प्रिपेयर रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, है ना। यस सर, मुझे समझ आया सेल्फ डिफेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड आई थिंक जैसा मैं फील करती हूँ दुनिया की सारी लड़की भी वैसे ही फील करती होंगी। बट स्टिल मैंने नोटिस किया है थ्रू सोशल मीडिया कि जितनी भी एकेडमीज वगैरह हैं जहाँ पे सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है या फिर एमएफए वगैरह सिखाया जाता है, वहाँ पे हमेशा बॉयज़ का रेशियो ज़्यादा होता है और गर्ल्स हमेशा बहुत कम रहती हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा? इसका रीजन ये है कि सबको पता है कि सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, राइट। राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वो एज ए प्रायोरिटी सेट नहीं है किसी के माइंड में। अभी भी जब आप देखोगे स्कूल कॉलेजेस में या वर्क स्पेस में, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, ऐसे केसेस सडनली होते हैं। अनटिल अनलेस वो प्री प्लान्ड है। प्री प्लान उसके लिए है जो साइको बंदा है, बट लड़की के लिए तो मोस्टली सडनली है, राइट। तो उसको एज ए प्रायोरिटी नहीं देखा जा रहा है अभी भी। लड़कियां इस चीज को तो देख रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ न्यूज, वहाँ पे रेप हुआ, वहाँ पे लव जिहाद का केस हुआ, वहाँ पे मोलेस्टेशन हुआ, बट सम हाउ ये मेरे साथ नहीं होगा। बट वो सच्चाई नहीं है। जैसे हमारे कल्चर में एक कहावत है कि जस्ट बिकॉज कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाज को वो दिख नहीं रहा है ना, अगर बाज उस पर अटैक कर रहा है तो, राइट, राइट। है ना। तो आप ऐसी मेंटेलिटी नहीं रख सकते कि औरों के साथ हो रहा है ठीक है, बट ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। यू नेवर नो, राइट। जिनके साथ हुआ था उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ होगा, है ना। तो जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई लिखाई सीखते हो, जिस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो, उसी तरीके से आप देखो डांस की एकेडमी में लड़कियों से भरी रहती है, वहाँ लड़के कब मिलेंगे आपको, राइट, राइट। है ना। हाँ। तो सेम रीजन है कि उसमें वो इंटरेस्ट ले रही है, बट सब लड़कियां प्रोफेशनल डांसर तो नहीं बनती, राइट। तो एमएमए एकेडमी में या सेल्फ डिफेंस एकेडमी में आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको प्रोफेशनल एथलीट बनना, बट स्टिल वो अपनी सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव के लिए चीजें तो सीख के रख सकती है ना। और प्लस वो उसको जो फिटनेस बेनिफिट और एज ए कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा वो अलग है। क्योंकि यहाँ पे आपने भी देखा, आप इतने टाइम से आ रहे हो कि एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, राइट। 100 लोग आपकी सपोर्ट करने आएंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ किसी बिजनेस टाइप की जिम के, है ना। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि सेल्फ डिफेंस खाली ये समझना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जरूरी है, बट उसको एज ए प्रायोरिटी सेट किया जाना चाहिए, स्पेशली आजकल के टाइम। जब मैं यूरोप से वापस आया था और मैं एकेडमी खोल रहा था, तब मैंने बहुत अपनी फ्रेंड्स से मेट्रो में, अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मैंने सर्वे टाइप करवाया, पूछवाया सबसे, जितनी भी लड़कियों को वो जानते थे। तो हमारे क्वेश्चन यही दो तीन होते थे कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जनरली सब बोलते थे कि हाँ है, लड़कियां। और फिर जब उनको बोला जाता था कि अगर आपको चांस मिले और आपको ऑफर भी दिया जाए कि आप फ्री में भी सीख सकती हैं 1 महीना या समथिंग, तो आप सीखना चाहेंगी, तो वो जनरली मैक्सिमम आंसर क्या होता था, नहीं हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हम ऑफिस से फ्री नहीं होते, वर्कलोड ज़्यादा है, कॉलेज का टाइम ज़्यादा है। मे बी वो अवॉइड करने के लिए हो, बट एट द सेम टाइम आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो प्रायोरिटी नहीं है, राइट। अदरवाइज जब किसी को चांस मिल रहा है तो मैक्सिमम ये होना चाहिए कि ओपन माइंड रख के कि हाँ लेट्स ट्राई, काम की चीज़ है, हमारे काम ना आए तो हम अपनी बहन को, बेटी को, फ्रेंड्स को एटलीस्ट बता सकते हैं, किसी के तो काम आ जाएगी, राइट। तो वो मेंटेलिटी चेंज होने की जरूरत हाँ सर, आप सही बोल रहे हो कि सेल्फ डिफेंस एक प्रायोरिटी होनी चाहिए सारी लड़कियों के लिए। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जॉइन किया था है। तो मेरी भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था दैट आई शुड टेक टाइम अपने पूरे बट शेड्यूल एटलीस्ट से। आपने लीप ऑफ फेथ लेके आके ट्राई किया, राइट। हाँ, बट मैंने आके ट्राई किया और फिर कुछ ड्यूरेशन में मुझे लगा कि हाँ, ये सबको सारी लड़कियों को करना चाहिए बिकॉज आज के टाइम में इट इज़ अ नेसेसिटी। तो गाइज, आपको क्या लगता है सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है कि नहीं है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
सर मैंने यहाँ आने से पहले आपका प्रोफाइल चेक किया था। मैंने नोटिस किया कि आप काफ़ी टाइम से सोशल सेमिनार्स वगैरह जैसे आईआईटी दिल्ली, विप्रो, मेदांता वगैरह में जाके आप काफ़ी सारी सेमिनार्स करते हैं, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करते स्कूल्स हैं, आल्सो। स्कूल्स ऑल्सो। पर आपको लगता है आप जो कर रहे हैं उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और आप इतना सब इतना विलिंगली क्यों करते हैं? देखिए, इम्पैक्ट आएगा टाइम के साथ। और बात रही विलिंगली की, क्योंकि मैंने बहुत केसेस को देखा है देश विदेश में। सो मैं जब वापस आया और जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मेरे को अच्छे से सिखाया, मैंने क्रॉस ट्रेन करके जो दिल्ली की एकेडमी वहाँ से स्टार्ट किया था, और यूरोप में बाकी जहाँ से सीखा, उन्होंने मेरे को इतना अच्छे से सिखाया है कि मेरे को हमेशा से लगा कि जितना मेरे से भी हो सके अपनी सोसाइटी की हेल्प उतना मैं करूँ। और जब इन जगह पे बुलाया गया, जब मैंने उधर जाके सिखाया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जब आप कहीं पे जाके सिखा रहे हो, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन पास कर दी। अगर वो कोई वर्क स्पेस है जैसे विप्रो है, आईआईटी दिल्ली या मेदांता, तो क्या है कि अ, सब अडल्ट लोग हैं, राइट? उनको सीखने को मिला, गर्ल्स या जो भी हैं। बट नाउ प्रॉब्लम ये है कि क्या उन्होंने एक्टिवली उस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा? नहीं किया होगा मोस्टली, है ना? सुन के अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मोस्टली भूल गई हो। किसी ने किया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, बट मास में चेंजेस आने के लिए मेजोरिटी को करना पड़ेगा, राइट? राइट। एटलीस्ट ठीक है, अगर वो आके ट्रेन नहीं कर सकती हैं एकेडमी में, उनसे दूर पड़ता है, या उनका वर्क टाइम उनको इजाज़त नहीं देता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम उनको वो टेक्निक्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। वंस इन अ वाइल अपना टाइम निकाल के, महीने में, 1 वीक में, 2 वीक में, है ना, संडे आके थोड़ा सा कुछ नया सीखना चाहिए। तो ये चीज़ें भी तब ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आएंगी जब दूसरी साइड से भी इंटरेस्ट आएगा, राइट? स्पून फीडिंग कहीं पे भी काम नहीं करती है, वो एकेडमी में भी काम नहीं करती है। मैं चाहे 1000 चीज़ें सिखाऊं, बट स्टूडेंट अगर सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो उतना नहीं सीख पाएंगे। सेम इज एप्लीकेबल फॉर द गर्ल्स आल्सो, राइट? और जब बात आती है स्कूल्स की एंड यूनिवर्सिटी स्कूल, वहाँ पे एक्चुअली पेरेंट्स का रोल भी आ जाता है। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये एचएसवी पब्लिक स्कूल में बुलाया गया था मेरे को, वहाँ पे सिखाया, तो वहाँ पे उसको बहुत पसंद किया गया, गर्ल्स से भी और टीचर्स से भी। और इन उन्होंने मेरे सारे कॉन्टेक्ट भी लिए, और मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था कि कोई बच्ची मेरे को डायरेक्ट कॉल नहीं करेगी, अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताओ, और पेरेंट्स को अगर अच्छा लगता है तो वो कॉल करेंगे। क्योंकि मैं समझना चाहता था कि पेरेंट्स की मेंटेलिटी क्या है एज ए सोशल एक्सपेरिमेंट। बट ये सच्चाई है कि मैक्सिमम बच्चियों ने अगर घर पे जाके भी बताया होगा, तो पेरेंट्स ने उनको शट डाउन कर दिया होगा। सेम जो हमने पहले बात की कि पेरेंट्स भी एक्टिवली इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको लगता है कि हाँ भाई पढ़ रही हैं वो ठीक है, बाकी इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं, एज अ प्रायोरिटी जरूरी नहीं, है ना? एट द सेम टाइम वो लड़के को भेज सकते हैं, है ना? ओके, जाएगा, थोड़ा सा फिट होगा, है ना, स्पोर्ट्स सीखेगा, मे भी खेल लेगा, बट सेम सेम लड़की के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है मास में चेंजेस लेके आने से। और जब तक पेरेंट्स, आवर सोसाइटी, आप अपना घर, और एज अ पर्सन लड़कियों की दोनों की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा उस चीज में, तब तक इस चीज में चेंजेस नहीं आ सकते। आपको ये चीज हमेशा याद रख के चलनी पड़ेगी कि हर जगह आपके साथ कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रह सकता है। ये ब्रूटल रियलिटी है आज के टाइम की। हमेशा आप खुद बताओ, आपके साथ आपके पापा 24 घंटे रह सकते हैं? आपका नहीं। भाई, आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड किसी का नहीं नहीं रह सकता, है ना? वर्क फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते। बहुत जगह ऐसी ही रहेंगी जब आप जैसे मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो, है ना, स्टेशन के बाहर सुनसान, या सड़क पे, या टैक्सी में जा रहे हो, या ऑटो में, बहुत केसेस होते हैं ऐसे, है ना, टैक्सी या ऑटो वाले भी करते हैं, राइट? अभी रिसेंटली भी कई सुनने में आए थे दिल्ली में। तो हमेशा आपके साथ कोई नहीं रह सकता है। और फिर आप जब उस चीज़ को नहीं सीख अगर आप सीख के लिया है, आप कुछ फाइट बैक कर सकते हो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो उस गिल्ट के साथ कैसे जी पाओगे? और अगर आप 24 घंटे ओवर द शोल्डर, है ना, लुक अप करके देख चलोगे घबरा घबरा के, वो भी तरीका जीने का सही नहीं। और याद रखो आज के टाइम में
लोग फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे बट हेल्प करने नहीं आए, राइट? जैसे कि हर जगह सोशल मीडिया पे दिख रहा है ना? वो दिल्ली वाले केस में भी दिख रहा था, लोग साइडों से पास कर रहे थे, निकल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पर वो बंदा मार रहा था उसको, है ना? हम्म, तो ये सच्चाई है कि आप दूसरे की हेल्प पे रिलाय नहीं कर सकते, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, है ना? ये बात पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि ठीक है, हम इनके पेरेंट्स हैं, हम इनका ज़रिया बने हैं इनको दुनिया में लेके आने के लिए, बट हम 24 घंटे इनके साथ नहीं रह सकते, इनको अपनी लाइफ भी जीनी है, बाहर निकलना है घर से। तो बेटर है कि ये आप खुद सोचो, अगर आपको अच्छे से सेल्फ डिफेंस आता है और आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से डाला होता है, तो आज जब आप कहीं पे जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी, तो कंपेरेटिवली वो थोड़ा सेफ महसूस करेंगे, राइट? right. उनके माइंड में रहेगा कि हाँ, एटलीस्ट भगवान ना करे कभी कुछ होता है तो एटलीस्ट वो अपना डिफेंस करेगी, इतना इजीली गिव अप नहीं करेगी। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है माइंड में रहने के लिए, बट अगेन उसके लिए सोचना तो पड़ेगा। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ। अ, बाकी धीरे धीरे सोसाइटी की भी थोड़ी हेल्प चाहिए। सर, आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो काफ़ी माइंड ओपनिंग था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। अगर आपको भी लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है, तो आप यूट्यूब चैनल ओम जुजुत्सु को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी ये पॉडकास्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू सर। Okay, and thank you guys to for staying till the end, and who have stayed till the end. आप लोगों के लिए एक अमेजिंग ऑफर है, अगर आप इस वीडियो को देख के कोई भी गर्ल, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, अगर आप क्लास के लिए आते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आते हैं आप, तो आपको 3 डेज का ट्रायल फ्री रहेगा और उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। सो अगर आप समझते हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, सीख के रखना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आइए और अपना बचाव खुद सीखिए।